गुड मॉर्निंग। आज हम लोग की क्लास में डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर को देखने जा रहे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर की चर्चा अक्सर हम लोग अपने मेडिकल प्रैक्टिस के समय में किया करते हैं, लेकिन इसका महत्व केवल नहीं होता है, रोगी को भी समझने में और एक्सप्रेस करने में उनकी भावनाओं को हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई जगह पर डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर के आधार पर हम लोग सीमा में भी बन जाते हैं और हम लोगों का एक कोई किसी चीज के मीनिंग में समझ में कठिनाई भी होती है और लाभ भी होता है, दोनों होता है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर का क्या हम लोगों के प्रैक्टिस में होम्योपैथी के पढ़ने में हम लोगों को क्या मदद मिलता है और इसको देख करके हम लोग आगे इसको देख करके और आगे की पढ़ाई करेंगे। तो आज का विषय है डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर। हिस्टोरिकल नेचर जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोड ऑफ मेडिकल थिंकिंग है। सोचने का तरीका है टू हैव इवॉल्व्ड एंड इट वाज एक्सपाउंड फ्रॉम द मिडिल टू द सिक्स्थ हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार ये सोचने का तरीका है, खासकर सिस्टम में जहां हम लोग जितने भी पुराने मेडिका एनिमन के पहले की मेडिका देखिएगा, 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी के मेडिका में या मेडिकल टेक्स्ट में देखिएगा, तुलनात्मक रूप से दवाओं का वर्णन किया है, उसके फिजियोनोमी के आधार पर, उसके स्ट्रक्चर के आधार पर, उसकी रूपरेखा को देख करके, बाहरी हाव भाव को देख करके लोगों ने किसी चीज का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, किसी कोई पौधा है और उससे उसको डंठल तोड़िएगा तो उसके दूध के जैसा उससे लिक्विड सब्सटेंस निकलता है। तो लोगों ने इसके आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर यह परिकल्पना किया कि ये जो भी घाव हो या जो भी डिस्चार्जेज हो, जिसमें भी मिल्की डिस्चार्जेज हो, उसमें यह दवा काम करेगा। ये अनुमान है, एस्टिमेशन है, हाइपोथेसिस है, जिसके आधार पर लोगों ने सोचा। कुछ जगह पर तो ये सक्सेसफुल हो गया, लेकिन बहुत जगह पर ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। तो इसी संदर्भ में हम लोग इसके विषय को हम लोग को समझने का कोशिश करेंगे। ये बाद में चल करके ये इसका स्पिरिचुअल शेप और फिलोसॉफिकल शेप भी दिया है और लोगों ने यह कहा, और स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट में लोगों ने कहा कि भगवान जो है सो हर एक चीज को उसके जो रूप दिया है, उसका आकार दिया है, उसका कोई मीनिंग होता है या कोई पर्पस होता है। हर एक रूप और मीनिंग का एक पर्पस होता है। ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर हम लोगों का भावना को के आधार पर है, इमोशनल फीलिंग्स के आधार पर है, हम लोगों के स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग पर है और फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग पर लोगों ने ऐसा भी सोचा कि ये बनावट और शरीर की रचना जो है तो एक भगवान का दिया हुआ है और उसका एक निश्चित अर्थ होता है, उसका एक निश्चित मीनिंग होता है जो सभी पर वह लागू होता है, सभी चीज पर लागू होता है। अगर किसी एक चीज का रूप ऐसा है तो उस तरह का रूप तो उसका मीनिंग वही होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर का ये कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है क्या? ये टू इंडिविजुअल्स थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिश्चियन यूरोपियन मेटाफिजिक्स हु हैज द origin or process with
other omens of God will in entity with similar bears upon the meaningfulness of resemblance. दो चीज का एक जैसा मिलना, उसको हम लोग सिग्नेचर, सिग्नेचर जैसा होता है। हम लोग सिग्नेचर करते हैं तो नहीं है, और सिग्नेचर को ही मान लिया जाता है कि यह इंडिविजुअलिटी है। तो हम कितना भी सिग्नेचर करें, पड़ता है तो उसे कहते हैं कि ये इसका इसका सिग्नेचर है, ये रिजेम्बलेंस है, और इसका एक मीनिंगफुल रिजेम्बलेंस के रूप में इसको लिया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का जो यूज, बहुत यूज जो है, तो खास करके आपको ये खास करके प्लांट के पौधा जन्म लेता है, उसका आकार है, उसकी पत्तियों का शेप है, उसके पखुड़ियों का शेप है, फूलों का शेप है, फल का शेप है, उसके आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का परिकल्पना की गई है। एज एबव सो बिलो, जैसा ऊपर है वैसा नीचे, द रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्रोसोम एंड द माइक्रोकॉस्म। और लेट मिडिवियल में कहा कि it was a vibrant of the numerous images of the deity, है ना। किसी को देख करके आप ये जो जैसा देखिएगा वैसा ही आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा, वैसा ही अंदर भी दिखाई पड़ेगा, ऐसा लोगों का मानना रहा है। द प्रिंसिपल इज रेंडर्ड स्क्यूटू इन टेरा। स्क्यूटू इन टेरा मार्टिन फौकर्ट एक्सप्रेस द वाइडर यूज ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर which rendered ergo more real and more cogent than it appears to the modern eye, है ना। इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, और आधुनिक समय में इसके जो हम किस नजर से हम लोग देखते हैं, उससे आगे बढ़ करके वास्तविकता से बहुत ही दूर की बात होती है। और 16वीं शताब्दी तक रिजेम्बलेंस को ही कंस्ट्रक्टिव रोल माना गया पूरी सभ्यता के लिए, है ना। समानता के आधार पर उसका जो जिस तरह से मिलता है उसी को माना गया आपको पूरी रिजेम्बलेंस को ही एक गाइडिंग फैक्टर बना किसी भी चीज को समझने में, किसी चीज का अनुमान लगाने में। और सिंबल ऐसे नॉलेज और सारा जो आधार है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कुछ खाना खाते हैं तो खाने का स्वाद अगर हम लोग को तुलना करनी होती है कि कैसा लगता है, तो आप कहते हो कि ये इसके जैसा लगता है। ये इसके जैसा लगने का मतलब क्या हो जाता है, उससे मिलता जुलता, यानी कि वो उसका जो सिग्नेचर है डॉक्ट्रिन, उसका जो सिग्नेचर है वहां यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसी को डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, और सिग्नेचर का मतलब होता है उसका हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर का सिद्धांत, इसे हम लोग हस्ताक्षर का सिद्धांत कहते हैं। और हस्ताक्षर का मतलब होता है उसकी इंडिविजुअलिटी, उसकी पहचान, जिससे आप पहचानते हैं। अगर आपको कोई मिठाई खा रहे होते हो, कोई पूछता है कि कैसा मीठा लगता है, तो आप बोलते हैं कि ये तो मथुरा का पेड़ा के जैसा लगता है मीठा, है ना। यानी कि उसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है, तो मथुरा का पेड़ा का सिग्नेचर है, उसके ये मेमोराइज करने के लिए, बात को समझने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, है ना, उसका अनुमान लगाने के लिए, जो कि हमारे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता है। और पारासेल्सस और रोहेन ने भी इसकी मदद ली, और 17वीं शताब्दी तक ये काफी। पारासेल्सस का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने मेडिसिन साइंस में और केमिस्ट्री के ये फादर माने जाते हैं। पारासेल्सस कौन है? ये इन्होंने एक जो कॉन्सेप्ट दिया है वाइटलिज्म इन केमिस्ट्री, है ना, वाइटलिज्म इन केमिस्ट्री, वहां पर भी इस डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को बहुत ही, और पारासेल्सस बहुत ही स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, तो उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर में को देखना शुरू किया। किस केमिस्ट्री में, किस सब्सटेंस में, जैसे ऑक्सीजन में उन्होंने कहा कि ये प्राण से रिलेटेड है, तो लोगों ने कहा कि ऑक्सीजन जो है तो भगवान का
स्वरूप है, हाइड्रोजन इसका पानी का स्वरूप है। लोग जो है जैसा उसके हिसाब से लोगों ने अनुमान लगाना शुरू किया और ये स्पिरिचुअलिटी का इसके साथ में जुड़ाव हमेशा से रहा है। इट इज हेयर दैट प्लांट बियर्स पार्ट दैट रिजेंबल्ड ह्यूमन बॉडी पार्ट, एनिमल और अदर ऑब्जेक्ट। ऐसा माना जाता है कि पौधे में जो पार्ट है का है वह बॉडी के पार्ट से रिलेटेड होता है, और या एनिमल के पार्ट का रिलेटेड होता है, किसी ऑब्जेक्ट के पार्ट से रिलेटेड। इसके विषय में लोगों का है, माना जाता है कि हम लोग तो एक अमीबा के सेल से जन्म लिए, है ना। एक अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल था, वह धीरे धीरे इवोल्यूशन के क्रम में मल्टी सेलुलर होता चला गया और होते होते अलग अलग रूप लिया। तो सभी के अंदर में तो वही न्यूक्लियस है जो अमीबा में है, यानी कि हमारे फोर फादर तो अमीबा है ना, हम अमीबा के डिसेंडेंट्स हैं। और जो गुण अमीबा के सेल्स में था वह गुण मेरे सेल में भी है ना। तो ये इसके आधार पर लोगों ने इस बहुत सारे दिए जाते हैं जिसके आधार पर इसका उपयोग लोगों को आज भी लोग करते रहते हैं। इसी लॉजिक के आधार पर इसका उपयोग लॉजिक के आधार पर किया जाता है। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल, लुइस वाट पेडिकुलरिस, है ना, इसको कहते हैं। इसका लोगों ने कहा इससे ढील, माथा का ढील निकल जाता है, लाइट जो है तो निकल जाता है। स्प्लिन वाट एक्सपेलियम थॉट टू बी यूजफुल फॉर ट्रीटमेंट, ये सब नाम दिया गया। देखिए लुइस वाट का नाम पेडिकुलरिस वर्ड भी आपको ढील से दिया गया है। तो इस पौधे का नाम को दे दिया गया क्योंकि यह ढील निकालता है, ये स्प्लीन को ठीक करता है। लीवर वाट, इसको माना गया ये लीवर वाट जो है तो लीवर को ठीक करता है। टूथ वाट डेंटेरिया, इसका नाम है डेंटेरिया, इसको दांत का एलिमेंट्स को ठीक करने में काम आता है। ये सारी कल्पनाएं हैं, लेकिन बाद में चल करके ये जो पता चला ये जगह पर सही नहीं होता है। और एक जूता बनाने वाले थे मोची, है ना, उसका नाम था जैकब बोहेम। 1575 से 1624 के रूप में ये जूता बनाने के बहुत ही माहिर थे और उनका बहुत ही विजन था, है ना। पढ़े लिखे कम थे, लेकिन उन्होंने भगवान और आदमी के बीच में संबंध है। और जूता बनाते बनाते इनका काम क्या था कि एक जोड़ा जूता बनाना है। एक जोड़ा मतलब कि दो, एक आदमी के लिए दो जूते बनाते हैं, दो जूते बनाने पड़ते हैं। तो इस जूते के आधार पर, इस सोच के आधार पर ये एक पैर का जूता ऐसा है और इसी हिसाब से दूसरा बनाना है, ऐसा सोचते 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 इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के बहुत बड़े मास्टर बन गए, है ना। जूते बनाते डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के जूता बनाने लगे, है ना। और उन्होंने एक किताब लिखा, उसका नाम है सिग्नेचुरा रेरम, जिसको कि बाद में ट्रांसलेट किया गया सिग्नेचर ऑफ ऑल थिंग्स, एंड द स्पिरिचुअल डॉक्ट्रिन वाज अप्लाइड इवन टू द मेडिसिनल यूजेज ऑफ द प्लांट्स फॉर एडवर्टाइज। और उसी आधार पर प्लांट और मेडिसिनल सब्सटेंस का स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी को लोगों ने एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। 17वीं शताब्दी में एक बॉटनिस्ट थे विलियम कोहले, है ना, और ऑथर ऑफ द आर्ट ऑफ सिंपलिंग एंड ईडन, एडम इन ईडन, फाउंड द वॉलवर्ट वेयर गुड फॉर क्यूरिंग हेड एलिमेंट। वॉलनट समझ, वॉलनट होता है, इसको हम लोग अखरोट कहते हैं। इसका शेप कैसा देखते हैं, अखरोट का शेप, उसका शेप ब्रेन का जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है उसके जैसा होता है। तो लोगों ने इस सिग्नेचर के आधार पर यह सोचा कि ये वॉलनट अखरोट जो है तो ब्रेन का। और आज भी जानते हैं, लोग कहते हैं, सलाह देते हैं कि अखरोट खाओगे तो तुम्हारा दिमाग बढ़ जाएगा, है ना, अखरोट खाओगे तो दिमाग बढ़ जाएगा। ये 17वीं शताब्दी से ये बात जो विलियम कोले ने हर्बलिस्ट जो थे उनके आधार पर है। लोगों ने ऐसा माना
क्योंकि उसका जो अखरोट का शेप आप देखते हैं ना, वो ब्रेन के शेप के सेरिबेलम के जैसा है, उसी के आधार पर ऐसा माना गया और कहा गया कि दे हैव द परफेक्ट सिग्नेचर ऑफ द हेड। उसका सिग्नेचर किससे है? माथा के है, हेड से है, हेड का सिग्नेचर है इसमें। क्योंकि उसको वॉलनट देखिएगा तो एक खोपड़ी में आता है, एक पूरे केस के अंदर होता है, बहुत ही कड़ा होता है ना, जैसे कि हम लोग का स्कल कड़ा होता है, उसी तरह से उसका स्कल कड़ा है। और उसके अंदर में जो सॉफ्ट है, वो जो खाते हैं हम लोग उसको, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो वो उसके अंदर में पड़ा होता है। तो एकदम पूरे हेड का ये है स्ट्रक्चर है। इसीलिए यह हेड को बढ़ाने में, हेड को स्वस्थ रखने में यह मदद करेगा और हेड के संबंधित बीमारी को ठीक करने में ठीक होता है। क्या यह सत्य है आज के समय में? ऐसा तो हम लोग नहीं देखते हैं, है ना। अगर होता तो ये आज हम लोग ब्रेन डिजीज के लिए दूसरी दवा का हम लोग खोज नहीं करते। हाइपेरिकम जो हम लोग का बहुत ही कॉमन मेडिसिन है, होल whereof the leaf of St. John's wort are full, that resembles all the pores of the skin, and therefore it is profitable for the heart and the wounds. अब इसके जो सुराख हैं, छोटे छोटे सुराख हैं, है ना, लीफ सेंट जॉन वॉर्ट फुल ऑफ रिजेंबल्स द पोर्स ऑफ द स्किन, जैसे स्किन पर जो पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, उससे मिलता जुलता है। इसीलिए लोगों ने कहा ये हाइपेरिकम क्यों काम करता है? हाइपेरिकम इसलिए काम करता है कि इसके अंदर में ये स्किन से मिलता जुलता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का शुरुआत है, बुनियाद है ना। हम लोग एक दादी माँ की कहानी सुना करते हैं, और दादी माँ कहती इसको करोगे तो ऐसा होगा। अब वो पूरा परिवार में, खानदान में वो चीज जो है सो चलता रहता है, चाहे उसे लाभ हो चाहे नहीं लाभ हो। तो इसे कल्पनाओं को ढोने का तरीका हम लोगों के मेडिकल साइंस में बहुत ही ज्यादा रहा है, क्योंकि शुरू में सारी दवाइयां हम लोगों के कल्पना के आधार पर है। बाद में प्रूविंग की बातें आई, बहुत बाद में आया, लेकिन जो प्रारंभिक थॉट्स है वह आपको कल्पना के आधार पर आया। इसीलिए हम लोगों के लिए ये है। मैं आज डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स को रिपोर्टरी के संदर्भ में भी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स का जो हम लोग रिपोर्टरी में भी लॉजिक ऑफ एनालॉजी यूज करते हैं, है ना, लॉजिक एनालॉजी यूज करते हैं। और जो डॉक्टर बॉर्नगेसेंस ने भी कहा है कि ग्रैंड जनरलाइजेशन, जो ग्रैंड जनरलाइजेशन में एनालॉजी के आधार पर, अगर एक जगह पर, चूंकि मनुष्य का शरीर जीवन एक है और उसके शरीर में जो भी होगा उसी के आधार पर होगा, इसी आधार पर आपका ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर का आधार है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एनालॉजी। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर नेचुरली लीड्स टू द कांसेप्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। अब देखिए ये कहां से कहां पहुंचता जा रहा है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर भी जो प्रभाव जो है ना, नक्षत्रवाद का प्रभाव, ये भी आप लोग इसके अंदर में आने लगा। ताकि ग्रह का के ऊपर में हम लोग कहते हैं ना, जिसको मंगल की दशा है, शनि की दशा है, इसका ये दशा है, तो जजमेंट ऑफ द डिजीज, ये निकोलस क्यूलपेपर ने अपने किताब में जजमेंट ऑफ द डिजीज लिखा था, जो 16वीं शताब्दी में था। ये एस्ट्रोलॉजी भी क्या है, ये तो आज भी बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन ये आज हम लोगों के समाज में प्रचलित है। हम लोग इस चीज को मेडिकल पर्सन जगह पर हम लोग को जो रियलिटी की बात है और कॉन्सेप्ट की बात है, इसको समझना हम लोगों के लिए अनिवार्य होता है। एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम ऑफ डायग्नोसिस कंप्लीट हर्बल इन द फॉलोइंग वे। इन्होंने एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऐसे किया। कंसीडर प्लैनेट कॉजेज द डिजीज दैट दाउ मेस्ट फाइंड इन माय अपोजिट। जजमेंट ऑफ द डिजीज में कहा उस ग्रह को पता करो किसके कारण तुम्हारा बीमारी बना है ना, तुम्हारे ऊपर मंगल का ग्रह, शनि का प्रभाव है, ये पता करो, ऐसा इन्होंने कहा।
इधर व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड, उसके बाद में देखो कि शरीर का कौन सा भाग है, क्या उसमें मांस में है, ब्लड में है या कोई वेंट्रिकल्स में है, कहां पर है, ठीक है ना। और उसके बाद में कंसिडर बाय व्हाट प्लैनेट अफेक्ट दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, कहा कि उसके बाद में पता करो कि वह बॉडी के किस भाग का उस प्लैनेट का असर होता है। में अपोज इज बाय हर्ब ऑफ द प्लैनेट, अब वो प्लैनेट जो उसी प्लैनेट जो हर्ब्स है, जड़ी बूटी है, उसमें भी ऐसा ही एक गुण कहा, ये मंगल ग्रह को दूर करता है, ये इसको दूर करता है, उसका तो इसका इसका है, ऐसा करके लोगों ने कल्पना करने लगे। और उसके आधार पर अब यहाँ पर तो प्रैक्टिकल तो कोई एक्सपेरिमेंट तो हुआ नहीं, ये सब सारा मन का खेल है, सारा मन का खेल है। मैं देखिए यह विषय हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है मेडिकल साइंस में, क्योंकि मैथमेटिका में भी बहुत सारे लक्षण आज भी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के आधार पर है, यूज करते हैं और लोग बड़ा चाव से पढ़ते हैं, क्योंकि समझना बहुत आसान होता है और इसमें हम लोग को अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, मेहनत नहीं करना पड़ता है। प्रूविंग करो तो मेहनत करना पड़ेगा, उससे आया हुआ चीज जो है तो आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बात जल्दी समझ में आ जाती है। तो कल्पनाएं बहुत अच्छे लगते हैं हम लोगों को, और इसी का उपयोग, इसी का फायदा हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर में लोगों ने, देयर इज अ वे टू क्योर सिंपैथी के आधार पर। अगर आपके ऊपर में शनि मेहरबान हो जाए तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। आपके अंदर में कहते हैं कि सैटर्न है जो है तो स्क्रीन के लिए है, जुपिटर जो है तो लीवर के लिए है, मार्स जो है तो गॉल ब्लड के लिए है, ठीक है ना, वेनस डिजीज है, इंस्ट्रूमेंट, तरह तरह से लोगों ने ग्रह को जोड़ दिया, मंगल सबको, सारे ग्रह को जोड़ दिया और यह इस तरह से लोगों ने उसका इलाज करने लगे। और आप खाली इसी से नहीं करते हैं, प्लांट से नहीं करते, आप उसके लिए आपके अंग्रेजी लोग, एस्ट्रोलॉजी वाले लोग उसके लिए रत्न निकाले, इसमें हीरा पहनो, उसमें मोती पहनो, इसमें जवाहर पहनो, इसमें ये पहनो, ऐसा ऐसा लोगों ने उसके साथ में जुड़ाव किया, विग्रह किया था। एस्ट्रोलॉजी वॉज कंसल्टेड फॉर डायग्नोसिस, क्लासिफिकेशन, मेडिसिनल प्लांट्स एंड बॉडी इफेक्ट। अब एस्ट्रोलॉजी के लिए हम लोग बहुत सारे चीज के लिए यूज करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी को लोगों ने मेडिकल में भी यूज करना, दवा बनाने के लिए। और पहले के जमाने में पर्टिकुलर इस समय में दवा बनाना है ना, इस समय में दवा बनाना है, रात के सुबह में बैच फ्लावर रेमेडीज में आपको देखिए पढ़िएगा तो उसको कब प्लांट को कलेक्ट करना है, ड्यू ड्रॉप कलेक्ट करना है। जो फूल है ना, फूल पौधे के फूल पर जो रात में जो ओस गिरता है, रात्रि के ओस को, वो फूल पर जो जमा हो जाता है, उस ओस को लोग इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके वह दवा होता है। माने कि उस पर फूल पर गिरा हुआ उसका ओस का बूंद जो गिरा उसको ड्यू ड्रॉप कहते हैं, ड्यू ड्रॉप ऑन द प्लांट। ये बैच फ्लावर रेमेडीज में लोगों ने इस्तेमाल किया और आज भी बैच फ्लावर रेमेडी यूज कर रहे हैं लोग, है ना। बैच फ्लावर रेमेडी बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है और वहां पर सिंपैथेटिक मेडिसिन के रूप में माना जाता है। ये सब जो है बैच फ्लावर का प्रूविंग इसी, और कई एक जगह पर ये लोगों को लगता है कि लाभ भी हो जाता है ना। तो एक दिन हम लोग और पढ़ेंगे प्लेसिबो की, प्लेसिबो इफेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां दवा खाने की जरूरत नहीं होती है, केवल प्लेसिबो इफेक्ट से, खाली कह देने से। आप लोग भी दवा इस्तेमाल करते होंगे, रोगी को देते होंगे, तो वहाँ एक गोली देनी है तो खाली एक डोज देना है तो एक डोज तो दे देंगे, लेकिन रोगी के सेटिस्फैक्शन के लिए आप क्या करते हो, कई एक पुड़िया बना करके मदर में शुगर ऑफ मिल्क या अल्कोहल शीशी में भर करके दे देते हो कि ये खाते रहना, वो प्लेसिबो इफेक्ट है। तो ये प्लेसिबो इफेक्ट के कारण बहुत सारी बीमारी लोग जो ठीक होने लगे,
उसको लोगों ने जोड़ दिया इसके साथ में, है ना, उसको जोड़ दिया आपको ये किसी प्लांट के साथ में, किसी ग्रह के साथ में ऐसा जोड़ दिया। ये कल्पना के आधार पर सारा बात हुआ। इसको थ्योरी ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं। Some of the concepts related to the planetary relationship and similarity. सन, जैसे सूर्य कहते हैं कि सूर्य का प्रभाव कहाँ होता है, आपका हार्ट है, सर्कुलेशन पर होता है और वर्टिब्रल कॉलम पर होता है। और आज आप देखो मेडिकल साइंस में क्या प्रूव कर दिया, रोशनी में बैठोगे सन के रोशनी में विटामिन डी बहुत जाता है। तो बहुत कुछ सत्य भी है ना, बहुत सी बातें सत्य भी है और बहुत सारी बातें कल्पना भी है। तो कभी कभी कल्पना भी सत्य हो जाता है। तो कहता है कि सन ऑफ ऑल प्लांट्स दैट अपीयर सोलर सच एज कैलेंडुला, है ना, जितना भी कंपोजिटिव फैमिली का जो सूर्य के साथ में चलता है। अब सूर्यमुखी का फूल को देखिए, सवेरे में वो उसका मुंह होता है आपको पूरब की ओर में, शाम को हो जाता है उसका पश्चिम की ओर में। कैलेंडुला को देखिएगा, सूर्य की रोशनी में वो पूरा खिल जाता है, खिल जाता है। यानी कि जितना भी कंपोजिटिव फैमिली का जो प्लांट्स होता है वह सूरज से संबंधित है ना। और इससे जो बना हुआ दवा है वह काफी उसमें गर्मी होती है, सूर्य की गर्मी होती है और उस गर्मी से ठीक हो जाता है। कैलेंडुला घाव ठीक कर देता है, अर्निका मोंटेना आपका घाव ठीक कर देता है। है कि नहीं सही हुआ। फिर शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए लौंग खाइए, गर्म ऐसी क्या कहते हैं उसको, गोल मिर्च खाइए, जिससे आपको टॉनिक इफेक्ट मिलेगा, हार्ट को मदद करेगा। ये लोगों ने ऐसा कहा। मून, अब चांद देख लीजिए, इसको कहते हैं ग्रोथ और फर्टिलिटी में इसका प्रभाव होता है। ग्रोथ, फर्टिलिटी, ब्रेस्ट, स्टोमक, ऊम्ब एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, है ना। और एग्जर्टेड कंट्रोल ओवर द ब्रेन एंड द मेमोरी, और हम लोग के मेमोरी और ब्रेन पर भी कंट्रोल करता है। तो बॉडी फ्लूइड्स, तो शरीर में जो हम लोग का फ्लूइड जो फ्लो करता है, ब्लड है और लिम्फ फ्लूइड्स है, वो सब का जो आधार है, रूपरेखा जो है, तो चांद की रोशनी से प्रभावित होता है। तो टू सम एक्सटेंट इंटायर प्लांट वर्ल्ड वाज सब्जेक्ट टू द मून, हार्वेस्टेड एंड प्लांट परफॉर्मेंस आर डन अकॉर्डिंग। अब देखिए हम लोग का खेती बाड़ी में भी, एग्रीकल्चर साइंस में भी लोग कहते हैं कि इस समय ये चीज करना चाहिए, और पूर्णिमा के समय में ये सब आपको खेती बाड़ी के अंदर में भी, एग्रीकल्चरल कॉन्सेप्ट में भी, सारे जगह पर इसके प्रभाव है। आपके मेडिकल साइंस में भी, और सभी जगह पर एक मिलजुल करके हम लोग को प्लेटफॉर्म बन जाता है, ठीक है ना। मोस्ट have the plant the diaphoretic actions, juice, globular fluids, moisturizing, cooling or soothing juices fell in here as well. मरकरी, है ना, मरकरी का नर्वस सिस्टम में कहते हैं इसी तरह से, जो कि हमारे स्पीच, हियरिंग ऑर्गन्स को मदद करता है। और बहुत सारे प्लांट्स है जिसमें कि मरकरी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि फेनिल है, सौंफ है, कैरट्स है, उसमें मरकरी ज्यादा होता है, वो हमारे मूड को एलिवेट करने में मदद करता है। इसी तरह से वेनस है ना, इसका सेक्सुअल ऑर्गन पर काफी प्रभाव होता है, ऐसा लोगों ने इसको माना, ठीक है। फिर मार्स का है, मंगल का, उसका मसल्स के ऊपर में प्रभाव होता है, बॉडी के वाइटलिटी पर प्रभाव होता है और सेक्सुअल लिबिडो पर प्रभाव होता है। तो इससे जो जुड़ा हुआ प्रभाव है, मेडिसिन है, जो प्लांट है, वह जो है तो शरीर के अंदर में उसी के अनुरूप वह काम करता है, ठीक है ना। जुपिटर का भी है, ये लीवर पर असर होता है, एब्डोमेन और स्प्लीन का, और किडनी पर भी इसका गवर्न करता है। इसलिए जुपिटर के जो प्लांट होते हैं, फल होते हैं, वो एप्रिकॉट है, चेस्टनट है, उसके अंदर
में एंटीस्पेस्मोडिक और एंटी हेलिमेंटिक और हेपेटिक और कैल्मेटिव इफेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। सैटर्न सैटर्न से हमारा उम्र का रिलेशन होता है, हड्डी का होता है, दांत का होता है, जो बॉडी को हार्ड करता है। एजिंग के साथ में क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ में हम लोग का शरीर जो है तो धीरे धीरे हार्ड होने लगता है। तो सैटर्न जो है, तो जैसे बेलाडोना है, सैटर्न है, ये सब जो है कॉगलेंट और बोन फॉर्मिंग एलिमेंट्स के रूप में माना गया। डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर वाज एक्सपांडेड इन मेन स्ट्रीम medical text in the 19th century and has remained a working principle of the homeopathic medicine. 19th century तक आया और होम्योपैथिक में भी ये बहुत अच्छा प्रभाव रहा। और आज भी होम्योपैथिक में जो है तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर को लोग प्रधानता देते हैं, है ना। लेकिन आज जब आप ये जानकारी हो रही है तो इसका कितना महत्व है कितना नहीं है समझने के लिए ठीक है, लेकिन क्लिनिकल प्रूविंग के लिए करते समय में इसको आप क्लिनिकल कोरिलेशन से ही जाना ज्यादा सही होता है, ठीक है ना। यही हम लोगों का आज का प्रेजेंटेशन है और मैं समझता हूँ कि हम लोग इसके माध्यम से हम लोगों ने आज एक विषय को समझने का कोशिश, जो हम लोग का सोचने के तरीका को बदलेगा। हम लोगों को सोचने का तरीका बदलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी चीज को आंख मूंद करके आंख बंद करके एक्सेप्ट कर लेना मेडिकल साइंस नहीं होता है, विज्ञान का विषय नहीं होता है। समझना भी जरूरी होता है, फिलॉसफी का भी जरूरत होता है, और समझने के बाद में वास्तविकता के साथ में भी जरूरी होता है। और इस चीज को समझने के लिए मैंने आपको रिपोर्टरी का जब इस्तेमाल करते हैं और मैथमेटिका का जब इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लॉजिक को हमेशा साथ में लेके चलिए और उसके रियलिटी को भी साथ में लेके चलिएगा, तो आपका ये जो मेडिकल की पढ़ाई है वो रियलाइजेशन और रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल के पढ़ाई के लिए। इसको करने से ही आपको सफलता मिल सकता है। इसके साथ में मेरा आज का यह लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।